देश इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर गांव तक भी पहुंच गई है। ऐसे में गांव में क्या हालात है, गांव के लोग क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है। गांव कनेक्शन ने देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बात करी और उनसे जानना चाहा कि उनके यहाँ क्या हालात हैं। बहुत से लोगों ने हमें वीडियो भी भेजे हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ क्या हालात हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, उनके मन में क्या सवाल हैं। आइए देखते हैं। हमारे गांव में इस समय कोरोना महामारी का असर है। यह तो नहीं कह सकते कि हाँ, कोरोना ने अपना पैर पसार लिया है, लेकिन यह देखने को मिल रहा है कि गांव में लगभग हर घर में कोई न कोई व्यक्ति बुखार, सर्दी, खांसी, जुखाम से पीड़ित है। और कोई जांच की व्यवस्था न होने के कारण लोग घर में रहने को मजबूर हैं। नज़दीकी मेडिकल स्टोर संचालक खुद डॉक्टर बन के लोगों को दवा दे रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। आसपास के गांव में कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अभी तक गांव में नहीं आया है और ना ही स्वास्थ्य कर्मी किसी प्रकार की जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरे गांव की जो पॉपुलेशन है वो 3000 के ऊपर है और उसमें से कुछ 15-20% लोग ऐसे हैं जो माइग्रेंट्स है, जो शहरों में रहते हैं, सूरत, अहमदाबाद, बॉम्बे, कुछ चेन्नई। तो इस तरह का डेमोग्राफी है यहाँ पे। और अगर हम नॉर्मल जो डेथ रेट्स देखते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि 10-15 दिन में एक डेथ सुनने को मिलती है। लेकिन अभी पिछले कुछ महीने भर से यहाँ पे जो डेथ्स के नंबर्स है वो काफ़ी अलार्मिंग है। तो सरकार को कहीं ना कहीं, प्रशासन को कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है कि इतने डेथ्स क्यों हो रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन डेथ्स में एक का भी कोविड टेस्ट नहीं हुआ। अगर शायद कोविड टेस्ट होता तो शायद स्थिति बेहतर समझी जा सकती थी कि इनकी मौत का असली कारण क्या है। कहीं ना कहीं भारत सरकार इसके पीछे, केंद्र हो या राज्य सरकारें हैं, बिल्कुल पूर्ण तरीके से निकम्मी साबित हो रही हैं फिलहाल के हिसाब से देखा अगर जाए। क्योंकि देखिए, आप यूरोप कंट्रीज़ में जहाँ से, या फिर चाइना से जहाँ से कोरोना उत्पन्न हुआ कहा जा रहा है ऐसा, उन्होंने पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से कोरोना के ऊपर एक अपना कहीं ना कहीं एक कंट्रोल बना लिया है। लेकिन इंडिया में देखिए क्या स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति यूरोप कंट्री से भयावह स्थिति भारत में पैदा हो गई है। कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से निकम्मी नजर आ रही है। गांव में इस बात, मतलब कोरोना को लेकर के कोई भी जागरूकता ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जा रही है, ना लोगों को खुद पता है। उनको ये लगता है कि सिर्फ एक कही हुई बातें हैं कोविड को लेकर के जो फैलाई जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत नॉर्मल हैं। खांसी, जुकाम, बुखार जो हम सबको पहले भी हुआ करते थे। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि ये वही चीज़ें हैं और कोविड जैसा कुछ भी नहीं होता। गांव में इस तरीके के भ्रम हैं लोगों के अंदर, खासकर वैक्सीन को लेकर के। वो लोग सोचते हैं कि जो वैक्सीन है वो सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि लोगों को कोविड हो जाए, और लोग उससे मर रहे हैं। तो गांव में क्या है, अभी कोरोना को लेकर मतलब थोड़ी जागरूकता कम है, तो इसलिए लोग नहीं मान रहे कि कोरोना भी है भी कोई। तो वो मान रहे कोरोना कुछ नहीं है, ऐसे ही है। ऐसे कई बार आ चुके हैं हमारे यहाँ, तो बुखार वगैरह आते रहते हैं, उम्र होगी तब चले जाएंगे, कोई कोरोना वोरोना नहीं। तो मतलब इनका यही मानना है। फिर भी गांव में अभी RT-PCR जांच का कोई मतलब है नहीं बंद। यहाँ से जांच करवाने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो लोग मतलब जांच करवाने से कतरा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। एक तो उनका जाना आना जाना घर से बस नहीं, बस की सुविधा नहीं है, बसें बंद है, तो इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। कोई एक आध चला जाए, बोले किसी के पास गाड़ी खुद की है तो, नहीं तो नहीं जा रहे हैं। फिर भी गांव में कोई एक्टिव केस नहीं है कोरोना का अभी तक। जो है, जिसको बुखार आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, वो मतलब घर पे इलाज ले रहा है, चूल्हा साफ डॉक्टर बुलाकर। ऐसे ही वो जो GNM करके आते हैं ना, वही देते हैं दवाइयाँ वगैरह। मेरे गांव में शिक्षा और जागरूकता की थोड़ी कमी है। इसकी वजह से कोरोना की महामारी को थोड़ा गांव क्षेत्र के लोग समझने में थोड़ा असहज महसूस करते हैं। वर्तमान में मेरे गांव में प्रति घर में कम से कम 2 व्यक्ति बुखार से ग्रसित हैं। अगर वो अपनी जांच करवाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50% लोग कोरोना से पीड़ित निकलेंगे। लेकिन कोरोना की जांच समय पर नहीं हो पा रही है। उसका मुख्य कारण ये भी है एक कि कोविड जो सेंटर बनाए गए हैं, जांच केंद्र बनाए गए हैं, वो हमारे यहाँ उनकी अनुपलब्धता है। और
दूसरी मुख्य समस्या ये भी है कि जो सेंटर है वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें और लंबी लंबी कतारें हैं, जिसकी वजह से लोगों को 2 से 3 दिन तक समय पहले तो चेक कराने में ही लग जाता है, उसके बाद में काफ़ी समय 6 से 8 दिन तक लगता है रिपोर्ट आने में। और तीसरी बात ये भी है ये कि जो प्रवासी मज़दूर हैं हमारे यहाँ, वो जो बाहर से आए हुए हैं, वो खुलेआम बिना मास्क के पूरे गांव में घूम रहे हैं। वो कोई उनको क्वारंटीन होने की कोई व्यवस्था नहीं है, न तो प्रशासनिक तरफ से न तो किसी संस्था की तरफ से। तो इसका भी असर थोड़ा गांव पर पड़ रहा है मेरे हिसाब से। कि यहाँ पे न टीके की कोई सुविधा है और न ही यहाँ पे कोई चेकिंग की कोविड चेकिंग की सुविधा है। हम सब लोगों को कम से कम 20-22 किलोमीटर जाना पड़ता है, वो भी जैसे आपको पता होगा लगभग पूरे भारत में, और या कि कुछ राज्यों को छोड़ के बाकी राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ, तो यहाँ पे भी लॉकडाउन लगा हुआ है। ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है। जब भी किसी को जाना होता है यहाँ से 20-22 किलोमीटर, जैसे रीवा है, तो अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं, जिससे प्राइवेट व्हीकल को लगभग 800 से लेके 1000 रुपये तक बुक करना पड़ता है। ये कि कई बार प्राइवेट व्हीकल भी नहीं मिलता। जब वहाँ पे जाते हैं तो कभी चेकिंग हो पाती है, क्योंकि कभी काफ़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स के बाहर कोविड चेकिंग वालों की। मेरे गांव में पिछले 10 दिनों में 15 से 16 डेथ हो चुकी हैं, जिनमें से 4-5 तो आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल हैं क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो गई थी। लेकिन कुछ मौत ऐसी हैं जिनकी एज 30, 40, 45 के बीच में थी और जिनको सिर्फ वायरल हुआ है। और इतनी सारी डेथ सिर्फ वायरल की वजह से पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई भी टेस्टिंग कराने के लिए तैयार नहीं है कि ये वायरल ही है या कुछ और प्रॉब्लम है। कोविड की टेस्टिंग कोई अपनी तरफ से कराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं और बहुत ही ख़राब अरेंजमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का चार्ज आई थिंक 4500 रुपये लगता है कोविड टेस्टिंग के लिए। तो इसलिए कोई भी तैयार नहीं है जाने के लिए कि कोविड की आप रिपोर्ट ले सकें, आप जांच करा सकें कि आपको बुखार ही है या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस वैक्सीनेशन की कंडीशन इतनी ख़राब है कि कोई भी तैयार नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए। सबको ये लगता है कि ये रियल नहीं है और पानी भर के लगा देते हैं और तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार चढ़ता है। कोरोना दोबारा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना बिल्कुल ही नहीं होगा। तो कोई भी वैक्सीन लगवाने के लिए भी तैयार नहीं है।